हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, हम पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को पढ़ रहे थे। हमने इसका पहला पार्ट अच्छे से कवर किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, है ना। जब क्या होता है, जो दादी है वो उनको खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाया करती थी, लेकिन अब उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो वो क्या है, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, यानी कि खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब मेरे माता पिता कंफर्टेबल तरीके से सिटी में सेटल्ड हो गए, दे सेंड फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहीं पर बुला लिया, या फिर हमें गांव से शहर में उन्होंने उनके पास जो है कि भेज दिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। और ये जो समय था, ये जो टाइम था, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का। किस किस की, दादी की और मेरी लाइफ का, हमारी दोस्ती के बीच का। ऑल्दो, यानी कि हालांकि वी शेयर द सेम रूम, हम शहर में भी सेम रूम में ही रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन वहां पर मेरी जो दादी है वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, यानी कि मैं एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने जाया करता था बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक्स टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब देखिए, क्योंकि शहर में जो खुशवंत सिंह जी है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में बस से जाते थे, तो दादी तो इनको छोड़ने जाती नहीं थी। तो ये कह रहे हैं कि अब गली में कोई कुत्ता नहीं मिलता था जिसको वो चपाती खिला सके, इसीलिए वो हमारे शहर के ही जो घर है उसके आगे जो हमारा आंगन बना हुआ है उसमें स्पेरोस को, चिड़ियाओं को वो खाना खिलाती थी, उनको वो दाना डालने का काम करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, है ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हम दोनों जो है कि एक दूसरे को थोड़ा सा कम देखने लगे। फॉर समटाइम्स शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, यानी कि अब वो बात नहीं थी जो पहले थी। हाँ, कुछ समय तक उन्होंने जो है कि मुझे स्कूल के लिए सुबह उठाया, मुझे रेडी भी करती थी। व्हेन आई कम बैक टू शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं स्कूल से वापस आता था ना तो वो मुझसे पूछती भी थी कि आज तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, और जब मैं उन्हें स्कूल में पढ़ाया हुआ बताता था कि आज मैं कोई स्कूल में ये इंग्लिश के कुछ शब्द पढ़ाए हैं, मुझे उन्होंने साइंस के बारे में बताया है, मुझे उन्होंने जो है कि सीखने के बारे में बताया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है, ये जानकारी हमें स्कूल में दी। दिस मेड हर अनहैप्पी, जब ये जानकारी मैंने उनको दी कि हमें ये स्कूल में सिखाया गया है, तो वो जो है कि मुझसे नाखुश हो गई, और इस बात ने जो है कि उनको अनहैप्पी बना दिया। क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, क्योंकि अब जो दादी है ना वो मदद नहीं कर सकती थी खुशवंत सिंह की, क्योंकि उन्हें इतना नहीं आता था, यानी कि वो इंग्लिश नहीं जानती थी, तो वो उनकी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, यानी कि दादी कहती थी कि मुझे तो कोई भरोसा ही नहीं है जो तुम्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं उससे, क्या तुम्हारे स्कूल में भगवान के और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर ब्रिंग गिवन म्यूजिक लेसन, मैंने दादी से कहा कि दादी आज हमने संगीत की क्लास मैंने ली थी, यानी कि स्कूल में मैंने म्यूजिक सीखा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लाइव्ड एसोसिएशन, यानी कि उनके लिए जो म्यूजिक है ना वो एक बहुत ही मतलब जो है कि डिसेंट वर्क नहीं था। वो लिव्ड एसोसिएशन मतलब डिसेंट वर्क नहीं है, ये जो नाच गाना वगैरह है ये अच्छे परिवार के लोगों के लिए नहीं है, ऐसा वो कहती है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ द हार्लोट्स एंड बेगर्स, यानी कि वो जो नाच गाना है ये एक मोनोपोली, यानी कि ये सिर्फ किनका काम है, जो ये अच्छे परिवार के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो भिखारी और जो नाच गाना संगीतज्ञ लोग हैं उनका ये काम है। हैड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, शी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, यानी कि उन्होंने कहा मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन हाँ उनकी जो साइलेंस है इसका मतलब ये था कि वो जो है कि उन्होंने मुझे अप्रूवल नहीं दिया था कि तुम ऐसे म्यूजिक सीखो वगैरह वगैरह, यानी कि उनकी खुशी इसी बात में थी कि तुम्हें स्कूल में स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाए, तुम्हें स्कूल में गोट के बारे में पढ़ाया जाए। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इस हादसे के बाद दादी ने मुझसे शायद ही थोड़ी सी बात की होगी, यानी कि उन्होंने मुझसे बहुत कम बात की, रेयरली वो मुझसे बातें करा करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, फिर एक समय आया जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था, ये थर्ड फेज है दोस्तों इस नॉवेल का। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, अब जो है कि मुझे मेरा अपना रूम जो है कि मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नेप्ड,
नहीं नहीं, ये थर्ड फेज नहीं है, थर्ड फेज आगे आएगा। ये तो वो यूनिवर्सिटी का टाइम बता रहे हैं बेसिकली कि द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्टेप्ड, यानी कि जो हमारे दोनों के बीच में कॉमन लिंक थी, कॉमन लिंक ये थी कि ये दोनों एक ही साथ रहते थे, यानी कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ एक ही रूम में रहते थे, तो वो एक कॉमन लिंक जो थी उनकी वो अब छिन चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। देखिए बेसिकली सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत, है ना, बिना किसी ऑब्जेक्शन के उन्होंने जो है कि अपना एकांतवास स्वीकारा। मेरी दादी ने ये समझा कि अब खुशवंत बड़ा हो चुका है, उसको अपना एक प्राइवेट रूम चाहिए, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, यानी कि जो दादी है वो चरखा चलाती थी और किसी से बहुत ज़्यादा बात जो है कि वो ऐसे नहीं करती थी, रेयरली, बहुत ही कम वो किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइट प्रेयर्स, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो है कि वो अपना चरखा चलाने का काम करती थी और अपनी प्रार्थनाएं मनी मन करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पेरोज। हाँ, दिन के कुछ समय में, आधे घंटे में वो जो है कि उनका सबसे सुखद पल हुआ करता था, क्योंकि वो स्पेरो को दाना डालने का काम वहां पर करती थी। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, यानी कि वो जबकि बरामदे में जाकर वो जो है कि उन बर्ड्स के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कि लिटिल बिट्स यानी कि रोटियों का बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिपरिंग। इसका मतलब चिरपिंग, इसका मतलब ये होता है कि लगभग 100 पक्षी वहां पर जो है कि आ जाते थे जब वो उन्हें दाना डालने का काम करती थी, और वो आकर अपनी चहचहाट वहां पर बखेरते थे, है ना। यहाँ पर बेसिकली जो चिपरिंग है इसका मतलब होता है चहचहाना, तो यानी कि वहां पर उन पक्षियों की जो चहचहाट है वो हमें सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, ये है इस नॉवेल का थर्ड पार्ट दोस्तों, है ना, कि जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाने की जब मैंने सोची, अब्रॉड जाने की जब मैंने सोची, आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट, मैं श्योर था कि मेरी जो दादी है वो इस बात से नाखुश होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उनकी उम्र थी ना उस समय पर हम कुछ भी नहीं कह सकते थे कि वो अब आगे कितना और जिंदा रहेगी, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी आखिरी मुलाकात है मेरी दादी के साथ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो दादी है उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी कि वो जिंदा रही, मरी नहीं वो, ठीक है ना। अब इससे पता चल रहा है कि जो उनकी जो दादी है ना वो कितनी इमोशनल मतलब स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब ये जा रहे थे तब वो रोई भी नहीं, उन्होंने मना भी नहीं किया, है ना। फिर यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, शी केम टू लिव मी, जबकि मेरी जो दादी है शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जब मैं जा रहा था तो वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, और जो है कि वो मुझे छोड़ने के लिए आई रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, और उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, तो ये काफी बड़ी बात है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके जो होंठ है वो बड़बड़ा रहे थे अपनी प्रेयर्स को, और जो उनका पूरा दिमाग था उसमें से भगवान की प्रार्थनाएं चल रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि उनकी जो फिंगर है वो तो रुद्राक्ष की माला फेरते चली जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, यानी कि जब मैं जा रहा था तो उन्होंने जो है कि जो मेरा सर है उस पर उन्होंने एक चुंबन किया, एक किस लिया, और उसके बाद में जो है कि मैं वहां से चला गया। मुझे तब फील हुआ कि मेरा जो एक वेट यानी कि चेहरे के ऊपर जो है कि उन्होंने एक वेट साइन छोड़ा था, और जो एक लास्ट सिंबल था फिजिकल कॉन्टैक्ट का मेरा और दादी के साथ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम, यानी कि 5 साल के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब मैं घर आया, एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन, और जब उनसे मैं स्टेशन पर मिला, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, तब भी वो ऐसे ही लग रही थी जैसी वो मुझे पहले लगती थी, यानी कि वो मुझे एक भी दिन बूढ़ी होते हुए नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास ज्यादा बात करने के लिए वक्त नहीं था। एंड वाइल शी क्लेप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर एंड रिएक्टिंग हर प्रेयर, उन्होंने बस मुझे वहां पर आते से देखते से गले से लगा लिया, लेकिन जब उन्होंने मुझसे गले से लगाया तो मैं उनके मन में जो वो प्रेयर बड़बड़ा रही थी, प्रेयर गा रही थी, उसको मैं महसूस कर पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि जब मैं वहां से आया पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पेरो
whom she fed longer and with frivolous rebukes। देखिए यानी कि जब मैं वहां से आया उसके बाद भी उनके लिए जो सबसे खुशनुमा पल था ना दादी के लिए, वो वही पल था जब वो उन स्पेरोस को दाना खिला रही थी। यानी कि मैं आया वो भी कोई इतना खास पल नहीं था, है ना। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है बेसिकली फ्रिवलेस रिबुक्स, यानी कि बिना चिल्लाते हुए प्यार से वो उन पक्षियों को खाना खिला रही थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। अब देखिए शाम के टाइम पे जिस दिन मैं आया उस दिन शाम को एक ऐसी घटना घटित हुई कि उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की भगवान से, है ना। शी डिड नॉट प्रे। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पास की महिलाओं को बुलाया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पास में जो एक पुराना ड्रम रखा हुआ था, पुराना ढोल रखा हुआ था, उसको उन्होंने लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर द थम्ड एंड सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति वॉरियर जो है वो जब युद्ध जीत के आता था तो घर पर बहुत ज्यादा खुशी मनाई जाती थी, ढोल नगाड़े ये सब बनते थे, महिलाएं एक साथ बैठकर गीत गाया करती थी। तो वैसे ही खुशवंत सिंह की दादी यहाँ पर कर रही है कि वो जो है कि उन्होंने पास की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने आज प्रेयर भी नहीं की है, उन्होंने बस पास की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और एक बहुत ही पुराना जीर्ण शीर्ण जो एक ढोल है उसको वो बजाना शुरू करती है। और उस जो ढोल है उसके अपीयरेंस को यहाँ पे दिखाया गया है कि झुकी हुई खाल है उसकी, उसको ये थपथपा रही है और किसी योद्धाओं के घराने पर जो गीत गाते हैं वैसा वो गीत यहाँ पर गा रही है। नेक्स्ट अगर मैं हम बात करें, वी हैड टू परस्यूएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यानी कि हम उन्हें मना रहे थे कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग थी तो बीमार ना हो जाए वो, इसलिए हम उन्हें मना रहे थे। That was the first time, और वो पहला मेरा अनुभव था, वो पहली बार था। Since I had known her that she did not pray, कि वो अब प्रार्थना नहीं कर रही है। The next morning she was taken ill, और अगले ही दिन, यानी कि हमने उनसे मना किया था कि वो अब प्रार्थना ना करे क्योंकि वो बीमार पड़ जाएगी, वो लगातार बहुत देर से भगवान की प्रार्थना कर रही है। और वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था, अगले दिन जो मेरी दादी है वो बीमार पड़ जाती है। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, यानी कि उन्हें कुछ हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें कहा कि वो आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दवाई गोली दे दी है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, यानी कि वो तो ये सोच रही थी कि मेरा अब जो है कि एंड है वो नजदीक आ गया, यानी कि अब मैं मरने वाली हूँ। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time to taking us, यानी कि जब उनका अंतिम समय चल रहा था उन्होंने कहा कि मैंने बहुत समय व्यर्थ कर दिया है इनमें, जो है कि अब मुझे मेरे भगवान की प्रार्थना करनी है, तो मैं बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं कर सकती। वी प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट किया, यानी कि हमने मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर करा। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग इन टेल हर बीट्स, यानी कि वो शांतिपूर्वक बेड पर लेट गई थी और वो अपने भगवान के भजन गा रही थी और उस माला को फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफ लाइन फिंगर्स, यानी कि हम जो है कि हमें पता ही नहीं था। हुआ यहाँ पर यह है कि अगले दिन वो बीमार जब हुई थी तो हमने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उनके होठ जो है वो बड़बड़ाना बंद हो गए और जो उनके हाथों में माला थी वो भी जमीन पर गिर गई। ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नेव दैट शी वाज डेड, यानी कि उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांतिपूर्वक, पेलोर मतलब होता है जब पीला जो चेहरा पड़ जाता है ना किसी भी डेड बॉडी का, वैसा। तो उनके जो चेहरे पर एक पीसफुल जो है कि एक शांति का भाव दिखाई दे रहा था। और हम सब लोग ये बात जान चुके थे कि दादी जो है उनकी डेथ हो चुकी है, वो जो है कि अब मर चुकी है। वे लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, यानी कि हमने, जैसा कि आमतौर पर होता है, हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको
पलंग से नीचे उतारकर जमीन पर कुछ देर के लिए रखा जाता है। तो हमने उनको ठीक वैसे ही जमीन पर लेटाया और हम उन रीति रिवाजों में लग गए जो भी हमें करना थे, है ना, जो हमें उनका अंतिम संस्कार के लिए जो जरूरी थे। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, यानी कि कुछ समय के अरेंजमेंट के बाद जो है कि हम लोग, मॉर्निंग मतलब होता है शांत बैठकर दुख जताना, यानी कि मॉर्निंग प्रेयर के करने के बाद जो है कि हम उनको वहां पर लेकर गए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मूविंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, यानी कि कुछ समय के बाद में जो है कि हम उनके फ्यूनरल को प्लान करने के लिए जो अरेंजमेंट है उनको करने लगे। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर्स टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, यानी कि शाम के समय जो है कि एक ऐसा क्रिएचर, यानी कि लकड़ी का वो जो लकड़ी का एक ले जाने के लिए, डेड बॉडी को ले जाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं ना, उसकी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। क्रिमेटेड का बेसिकली मतलब होता है डिस्पोज, है ना, विद अ क्रूड स्ट्रे टू टेक हर टू बी ए क्रिमेटेड, यानी कि उनको डिस्पोज करने के लिए हम उस जो है कि शमशान का जो शमशान ले जाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है ना, तो जो है कि ये कह रहे हैं कि हम उसे लेकर आए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिटिल हर रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी कि सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था और जो सूर्य की जो किरण है लाल कलर की वो सीधे बरामदे में दिखाई दे रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, यानी कि जब हम उन्हें ले जा रहे थे तो हम आंगन में कुछ देर के लिए रुके। ऑल ओवर द वेरेंडा इन हर रूम्स लाइट अप वेयर शी ले डेड एंड स्नीप रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्केयर्ड ऑन द फ्लोर, यानी कि जब उन्हें ले जा रहे थे कुछ देर के लिए हम वहां पर रुके क्योंकि वो दाना वहां पर उनको खिलाती थी स्पैरो को। हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में स्पैरो वहां पर आ चुकी है और जहां पर दादी को लेटाया गया था, जहां पर जिस कपड़े में उनको जो है कि लेटाया गया था, जिस जगह पर उनको रखा गया था, वहां पर हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो आकर वहां पर बैठ जाती है और सारी की सारी जो स्पैरो है, देयर वॉज नो चिरपिंग, यानी कि कोई भी चहचहा नहीं रही है, सब बिल्कुल शांत बैठी है। वी फेल्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, यानी कि हमें बहुत ही बुरा लग रहा था उन पक्षियों के लिए। मेरी माँ जो है वो कुछ रोटियों के टुकड़े लेकर आई अंदर से। शी ब्रोक इनटू अ लिटिल क्रम्स, यानी कि उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में उनको डिवाइड किया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रो इट टू देम, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी कि हम क्या देखते हैं कि मेरी माँ ने जब उन कबूतरों को, या फिर हम कह दें कि उन स्पैरो को जब रोटी डाली, दाना डाला, तो उन्होंने एक बिल्कुल भी नहीं सोचा उसके बारे में और जो है कि उन्होंने एक बाइट भी वहां पर नहीं खाया, ठीक है ना, और वो बिल्कुल भी चहचहा भी नहीं रही थी, ठीक है। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly, यानी कि जब हम अब मेरी ग्रैंडमदर को जब ले जा रहे थे, वे बिल्कुल क्वाइटली यानी कि चुपचाप तरीके से वहां पर बैठी हुई थी और मतलब जो उन्होंने नहीं खाया था कुछ भी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, यानी कि अगली सुबह जब हुई तब हम देखते हैं कि जो सफाई कर्मी आता है वो उन ब्रेड्स के टुकड़े को, जो कि इनकी खुशवंत सिंह की मां ने डाले थे उन बर्ड्स के लिए, उनको साफ करता है और उनको डस्टबिन में डाल देता है। तो ये थी दोस्तों ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की कंप्लीट समरी। कंप्लीट मैंने आपको डिटेल में ये स्टोरी जो है कि समझाई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।